वक्त था जब एंग्री बर्ड्स जैसी गेम हर मोबाइल में मौजूद होती थी। ये गेम एक ब्रांड बन चुकी थी। ये करैक्टर इतना ज़्यादा मशहूर हो गया था कि इसके खिलौने भी बन गए और इसके नाम की मूवीज़ भी बनना शुरू हो गई। यहाँ तक कि इसका एक थीम पार्क भी बन गया। सब इस गेम के दीवाने हो चुके थे। लोग इसको बहुत शौक से खेलते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये गेम हमें कहीं नज़र नहीं आती। यूरोप के एक मुल्क फिनलैंड में 3 गेम डेवलपर्स रहते थे, यानी कि ये तीनों गेम्स बनाया करते थे। इन तीनों ने मिलकर एक मोबाइल गेम कंपनी बना ली जिसका नाम इन्होंने रोवियो रख दिया और ये तीनों मोबाइल गेम्स बनाना शुरू हो गए। ये वो दौर था जब स्मार्टफोन्स इतने ज़्यादा आम नहीं थे, इसीलिए मोबाइल्स के लिए गेम्स बनाना कोई आसान बात नहीं थी और यही सब इनके साथ हुआ। अगले कुछ ही अरसे में इनकी कंपनी ने तकरीबन 51 गेम्स बना ली, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी गेम चल ना सकी और इनकी कंपनी शदीद लॉस में जाना शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद 52 नंबर गेम इनकी मार्केट में आई और इस गेम का नाम एंग्री बर्ड्स था और इस गेम ने इन तीनों की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। ये 2009 की बात थी जब इन तीनों ने एक गेम एंग्री बर्ड्स के नाम की बनाई थी। एक ऐसी गेम जिसके अंदर परिंदों को फेंककर चीज़ों को तोड़ा जाता था। ये एक बहुत सिंपल सा आइडिया था, लेकिन ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। कुछ ही अरसे में दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली गेम एंग्री बर्ड्स बन गई थी। पूरी दुनिया में एंग्री बर्ड्स के बारे में बातें होना शुरू हो गई। एंग्री बर्ड्स की मर्चेंडाइज भी बिकना शुरू हो गई, यानी कि एंग्री बर्ड्स एक ब्रांड बन गई थी। 2012 के शुरू में इन्होंने तकरीबन 20 करोड़ डॉलर्स कमा लिए थे। एंग्री बर्ड्स शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुकी थी। पूरी दुनिया में लोग इनकी गेम्स के अलावा टी शर्ट्स, खिलौने और तरह तरह की चीज़ें खरीदना शुरू हो गए थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये गेम एकदम गायब हो गई। 2014 से पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। 2014 तक एंग्री बर्ड्स को तकरीबन 2 अरब दफ़ा डाउनलोड किया जा चुका था और एंग्री बर्ड्स के कई वर्जन्स लॉन्च कर दिए गए थे। 2014 के बाद इनका फोकस इनकी गेम से हट गया। ये पूरी दुनिया में एंग्री बर्ड्स के टॉयज़ और डिफरेंट चीज़ें बेचने में लग गए और इनका सारा फोकस सिर्फ पैसा कमाने की तरफ चला गया। ये कंपनी गेम्स की तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी। एंग्री बर्ड्स की एक गेम एंग्री बर्ड्स ट्रांसफॉर्मर्स और एंग्री बर्ड्स फाइट्स, ये दोनों गेम्स इन्होंने मार्केट में जब लॉन्च की तो ये दोनों गेम्स फ्लॉप हो गई और ऐसी कई गेम्स इनकी फ्लॉप हो गई थी। लोग एंग्री बर्ड्स जैसी गेम से बोर होने लग गए थे और इनकी पॉपुलैरिटी एकदम कम होना शुरू हो गई। ये लोग एंग्री बर्ड्स की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे थे। ये बस मुख्तलिफ गेम्स मार्केट में लॉन्च करते जा रहे थे और यहीं से इनकी तबाही शुरू हो गई, यानी रोवियो कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया। 2014 के बाद इनकी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, यहाँ तक कि इनको अपनी कंपनी में से 110 एम्प्लॉयज़ को निकालना भी पड़ गया। एक मसला ये भी था कि इनकी कोई और गेम भी कामयाब नहीं हो रही थी और इस कंपनी ने अपने आप को टोटली डिपेंडेंट एंग्री बर्ड्स पर किया हुआ था और फिर इनकी एंग्री बर्ड्स नामी गेम भी फ्लॉप होना शुरू हो गई थी। ये कंपनी 2015 में बैंकक्रप्ट होने वाली थी, लेकिन फिर आया साल 2016। 2016 में एंग्री बर्ड्स ने अपनी एक मूवी लॉन्च की और ये मूवी हिट हो गई। सबको लगने लगा कि एंग्री बर्ड्स दोबारा एक ब्रांड बन जाएगा। लेकिन 2019 में एंग्री बर्ड्स के डेवलपर से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। इस कंपनी ने पुराने सारे मोबाइल्स से एंग्री बर्ड्स को ख़त्म कर दिया और एंग्री बर्ड्स के जो बचे कुचे फैंस थे वो ख़त्म हो गए। बाद में कंपनी ने अपने फैंस से माफ़ी तक मांगी, लेकिन इनके इस फैसले ने एंग्री बर्ड्स को तबाह कर दिया और अब ये कंपनी हमेशा के लिए बंद हो चुकी है और एंग्री बर्ड्स आज आपको किसी भी मोबाइल में नज़र नहीं आती।